गुड़िया छोटी सी, अरे 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 गाड़ी मत चला देना, अरे 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 अरे। सो देखिएगा गुड़िया छोटी सी कितना एंजॉय कर रही है, अंदर जाके गाड़ी चला रही है वो। कार, मुझे लग रहा है कौन सी कार हो सकती है, गेस कीजिएगा आप, मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सी कार का ये शेप रहता है। तो सचमुच मेरा तो मन कर रहा है कि ना मैं इस ताजमहल के एक बार अंदर भी जाके देखूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग में जैसे कि मैं आपको हमेशा एक नए सफर, एक नई कहानी पे लेके चलता हूँ, आज मैं आपको दिल्ली की एक बहुत ही खास जगह पे लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ठीक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बोर्ड। आज मैं आपको वेस्ट ऑफ वंडर, जहाँ पे आपको दुनिया के 7 अजूबे एक साथ दिख जाने वाले हैं, बिना किसी वीजा के, बिना किसी पासपोर्ट के। आज मैं आपको दुनिया की सैर कराने वाला हूँ। आइए इस ब्यूटीफुल ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज मैं आप सभी को वेस्ट ऑफ वंडर पार्क को एक्सप्लोर कराता हूँ, जहाँ पे आपको मिल जाने वाली हैं वेस्ट से बनी चीजें। आपने सोचा भी नहीं होगा कि वेस्ट से इतनी सुंदर सुंदर चीजें कैसे बनाई जा सकती। ब्लॉग में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जहाँ पे आपको ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और आईफिल टावर जैसी चीजें वेस्ट से बनी मिलेंगी, तो आज मैं आप सभी को इस पार्क को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, वेस्ट ऑफ वंडर, जो कि दिल्ली का की बहुत ही खास जगह है। सो बिना देरी किए करते हैं इस ब्यूटीफुल ब्लॉग की शुरुआत। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेट्रो से, इस लोकेशन की बात कर लेते हैं, अगर आप मेट्रो से यहाँ पे आ रहे हैं तो इसकी जो लोकेशन रहने वाली है वो सराय काले खां रहने वाली है। तो सराय काले खां मेट्रो स्टेशन उतर के आप वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे या फिर रिक्शा वगैरह लेकर पहुंच सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पार्किंग की। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाने वाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे रहती है सारी पार्किंग। यहाँ पे 2 व्हीलर्स की पार्किंग रहती है और उसके बाद यहाँ पे आपको 4 व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है। 2 व्हीलर की पार्किंग का जो रेट रहता है यहाँ पे वो आपका रहता है 30 रुपीज़, आपको 30 रुपीज़। और बात कर लेते हैं इसके टाइमिंग की फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो टाइमिंग रहने वाला है इस पार्क के ओपन होने का, वो आपका रहता है मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर और शाम के 9 बजे तक। ये फ्रेंड्स बिना देरी किए आप सभी को पार्क के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे आपको ब्लॉग में आगे। चलते हैं अंदर और देखते हैं इस पार्क को, एक्सप्लोर करते हैं आप सभी के लिए। बस आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। भैया टिकट वगैरह तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप एंट्री गेट ये रहता है, एंट्री गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ना है और टिकट काउंटर यहाँ से ही आपको टिकट मिलने वाली है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और आप सभी को दिखाते हैं कि टिकट काउंटर कहाँ पे है। तो ये कुछ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस पार्क में रहने वाला है जेंट्स टॉयलेट और लेडीज टॉयलेट की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। ये रहता है यहाँ का टिकट काउंटर। सो फ्रेंड्स, अभी हमने भैया से यहाँ से टिकट ले लिया है टिकट काउंटर से। ये देखिएगा 2 पर्सन का टिकट रहता है यहाँ पे 100 रुपीज़ का, पर पर्सन 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ का आपको टिकट मिलने वाला है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप मेरे ठीक पीछे जो देख रहे हैं, ये पिरामिड ऑफ गीज़ा देख रहे हैं आप मेरे ठीक पीछे। सो ये हमारा पहला यहाँ का वेस्ट ऑफ वंडर का पहला वंडर है, जो कि मेरे ठीक पीछे है। और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है कि इसको बनाने में 110 लेयर्स ऑफ एंगल लगा है, 10 से 12 टन का स्क्रैप लगा है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे है पिरामिड ऑफ गीजा। इसे कम्प्लीटली देखिएगा, इसकी हाइट वगैरह और बहुत ही बड़े उस पे, मतलब वेस्ट का कितना अच्छा यूज किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस पार्क का इनॉग्रेशन, वेस्ट ऑफ वंडर पार्क का इनॉग्रेशन 21 फरवरी 2019 को उपराष्ट्रपति गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और उपराज्यपाल अनिल बैजल जी ने किया था।
तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले जो ये रहता है आपका सेकंड टावर ऑफ पीसा। तो ये देखिएगा टावर ऑफ पीसा। अभी हम पहुंच चुके हैं टावर ऑफ पीसा के पास, जिसको बनाया गया है केबल वायर्स ऑटोमोबाइल पार्ट से, ट्रक के मेटल से। सो यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार चीजें दिख जाने वाली। जो ओरिजिनल है वो रोम में है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि टावर ऑफ पीसा जो है वो ओरिजिनल जो है वो रोम में है, बट अभी आप टावर ऑफ पीसा मेरे ठीक सामने देख सकते हैं। सो क्या कलाकारी, क्या मतलब क्या माइंडसेट रहा होगा जब ये बनाया होगा। बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। सो आइए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड अजूबे की तरफ। ये छोटी छोटी गिलहरी दिख रही है मुझे। तो दुनिया के 7 अजूबों में एक और अजूबा मेरी आंखों के सामने है, जो कि है तो दोस्तों ये है दुनिया का मशहूर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। लेकिन आपको यहाँ पे वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में इसे बनाया गया है पूरे वेस्ट मटेरियल के साथ। सो पुरानी आयरन्स की प्लेट्स, गियर्स, स्टील के टुकड़ों से, साथ ही साथ इसका जो क्राउन और इसकी टॉर्च है ना, सो इतने डिटेल है कि बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, आइए मैं इसके पास चल के आप सभी को दिखाता हूँ कि ये देखिएगा, मतलब रियल से कम नहीं। जो ओरिजिनल स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क यूएसए सिटी में, उसके जैसा खूब दिल्ली में आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। और बहुत ही अमेजिंग, मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ पे आने के बाद। दिल्ली की बहुत ही खास जगह है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि इस पार्क की जो थीम है वो ही वेस्ट टू आर्ट है, मतलब कचरे से कला। सो यहाँ पे आके आप सभी को, दिल्ली वासियों को तो बहुत ही मजा आने वाला है। और अगर आप दिल्ली के बाहर से भी इस पार्क में आ रहे हैं, दिल्ली अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए कहीं से भी आ रहे हैं, किसी अदर स्टेट से दिल्ली घूमना चाहते हैं, सो यहाँ पे आपको बहुत ही आनंद आने वाला है आके, क्योंकि यहाँ पे आप आके आपको एक से एक दुनिया के 7 अजूबे आपको एक जगह मिल जाने वाले हैं। सो जरूर आइएगा यहाँ पर। सो फ्रेंड्स आइए अपने अगले अजूबे की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को दिखाता हूँ मैं यहाँ का अगला अजूबा इस पार्क का। और यहाँ पे आपको चारों तरफ ग्रीनरी वगैरह दिखेगी, बढ़िया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ, जो कि आपका रहने वाला है आईफिल टावर। वाओ! तो फ्रेंड्स ये रहता है वेस्ट ऑफ वंडर का सबसे खूबसूरत आईफिल टावर। ये देखिएगा, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि 14 से 15 टन स्क्रैप से बनाया गया है। और ओरिजिनल की तो बात कर लें अगर हम, तो ओरिजिनल आईफिल टावर आपको फ्रांस में मिलने वाला है, बट दिल्ली में आपको ओरिजिनल आईफिल टावर की जगह ये 14 से 15 टन का स्क्रैप से बनाया हुआ आईफिल टावर की आंखों के सामने। तो दोस्तों वेस्ट ऑफ वंडर पार्क जो है दिल्ली की एक ऐसी खास जगह है जो दिमाग को भी खोलती है और दिल भी जीत लेती है। और ध्यान रखिएगा कि हर कबाड़ चीज़ बेकार नहीं होती। वाकई में बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स आप सभी को जूम करके मैं पढ़वाना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखिएगा कि मटेरियल जो इसमें यूज हुआ है, ट्रक के पेट्रोल टैंक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और क्लचेस, प्लेट्स वगैरह, और सी चैनल एंगल्स, सी चैनल्स एंड एंगल्स। सो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं इसको बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स सच बताऊं तो इस पार्क में बनी हुई चीजें मुझे किसी मैजिक से कम नहीं लग रही। ये मुझे यहाँ पे आने के बाद मुझे रिसाइकलिंग तो लग नहीं रही है, मुझे पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे मैजिक किया हुआ, मतलब आईफिल टावर, ताजमहल, पीका पिरामिड। सो मतलब बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक और रियो डी जेनेरो देखिएगा, जो ओरिजिनल है आपका लोकेशन होती है ब्राज़ील, कॉर्कोवाडो में, कॉर्कोवाडो। और अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये हमने वेस्ट ऑफ वंडर पार्क का जो बनाया हुआ है रियो डी जेनेरो, ये है। ये देखिएगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिक पाइप्स लगे हैं, ऑटोमोबाइल स्क्रैप लगा है, बाइक की चेन्स लगी हैं, और स्प्रिंग फॉर हेयर, साइकिल, रिक्शा एंगल्स, और 4 से 5 टन का इसमें स्क्रैप यूज किया गया है बनाने के लिए। और ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनने के बाद बिल्कुल आपके सामने है। तो ये आप देख सकते हैं। वाओ! सो वेस्ट से मतलब इतना कुछ बनाया जा सकता है, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। और आज तक आपने वेस्ट की जो चीज़ें बनाई होंगी वो लाइक छोटी मोटी चीज़ें बनाई होंगी, मगर इतने बड़े लेवल पे किसी चीज़ का क्रिएशन करना, मतलब क्या सोच है यहाँ पे, सोच को सलाम है, मतलब सच बताऊं तो। सो बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दो कि इस पूरे पार्क को बनाने के लिए 150 टन वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है।
फ्रेंड्स रास्ता भी बहुत प्यारा है, हरियाली से भरा हुआ रास्ता है, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। सब बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सिटिंग के लिए भी है, बढ़िया बैठ सकते हैं यहाँ पे। आने के बाद काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। और जो नियर बाय इसका मेट्रो स्टेशन रहने वाला है वो आपका सराय काले का मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। फाइनली मैं उस मॉन्यूमेंट पे पहुँच चुका हूँ जिसका मुझे इस पार्क में आने के बाद बहुत देर से इंतज़ार था। सो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे ताजमहल, जो कि वेस्ट ऑफ वंडर पार्क का बहुत ही सुंदर, मुझे अभी तक के जितने भी मुझे यहाँ पे चीज़ें देखी उन सब में बहुत सुंदर है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं वेस्ट ऑफ वंडर का ताजमहल। सो बहुत ही सुंदर ताजमहल अपनी आंखों के सामने वेस्ट चीज़ों से बना हुआ देख पा रहा हूँ। बहुत ही लवली क्रिएशन है मतलब। तो सच मानिएगा फ्रेंड्स, इसको देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक ताजमहल शाहजहाँ ने मुमताज़ के नाम किया था और एक साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों ने दिल्ली वालों के नाम किया है। ये बहुत ही सुंदर क्रिएशन है। ये आप देख सकते हैं, और रात में इसमें लाइटिंग वगैरह भी हो जाती है तो ये और सुंदर दिखता है। इतना सुंदर भी कोई स्क्रैप का इस्तेमाल कर सकता है। और वाकई में यहाँ पे सारे जितने भी मैंने जो 7 वंडर्स बनाए हुए हैं वो सारे एक से बढ़कर एक रहने वाले हैं। सो वेस्ट ऑफ वंडर में आपको ताजमहल भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जो बनाया गया है वो बिल्कुल जो रियल से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि जो रियल ताजमहल है और ये देखिएगा पूरा बिल्कुल सेम, मतलब बस एक कलर का फर्क है, क्योंकि वो भी हमने आयरन रोड्स और वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। बाकी आपको बिल्कुल ही ताजमहल का बढ़िया मजा आने वाला है यहाँ पे। जब भी आप एक्सप्लोर करने आए दिल्ली में सो इस जगह को पे आना मत भूलिएगा। तो सचमुच मेरा तो मन कर रहा है कि ना मैं इस ताजमहल के एक बार अंदर भी जाके देखूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो बहुत ही मजा आने वाला है आपको यहाँ पे आने का, बिकॉज यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शांति वाला प्लेस है। बहुत ही मजा आने वाला है। अगर बच्चों का आप यहाँ पे लेके आते हैं सो यहाँ पे वो बहुत खुश होने वाले हैं। सो अगर आप दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं सो इसको अपनी लिस्ट में डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए दिल्ली वालों के लिए। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं अपने। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ओरिजिनल ताजमहल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा जो यहाँ पे जो बनाया हुआ है वेस्ट ऑफ मटेरियल से, सो ये उसकी डिटेल्स हैं कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, और उसकी प्रोसेसिंग में कितना क्या क्या लगा हुआ है, मतलब एंगल्स लगे हुए हैं, कप बोर्ड्स लगे हुए हैं, शीट्स लगी हुई है, ट्रक के स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। सो 16 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में। सो ये देखिएगा प्रोसेस, 4 डोर्स, 24 विंडो, मतलब अमेजिंग है मतलब। और यहाँ पे जब आप रात को आएंगे तो पूरी लाइटिंग वगैरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ताजमहल के अंदर भी आपको आके यहाँ पे पूरी लाइटिंग रहती है, ये देखिएगा। सो बहुत ही प्यारा अमेजिंग व्यू रहने वाला है इसका। सो आइए बढ़ते हैं आगे। तो चारों तरफ आपको यहाँ पे ग्रीनरी मिल जाने वाली है, मतलब दोनों साइड बढ़िया वॉकिंग करते हुए अगर आप यहाँ पे आए घूमने के लिए, सो आपको यहाँ पे वॉकिंग करते बढ़िया आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। सो ये रहता है हमारा अगला वंडर। तो दोस्तों, जिन चीज़ों को हम लोग हमारे किसी यूज़ की नहीं, तो उन्हीं सब चीज़ों से ये खास चीज़ें तैयार की गई हैं। तो आपको चारों तरफ से मैं इसके एक बार व्यू को दिखा रहा हूँ। सो बहुत ही अमेजिंग कलाकारी, जिस किसी की भी सोच है ये उस सोच को सलाम है कि मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं आप यहाँ पे आने के बाद। सो वेस्ट से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई हैं कि पार्क की थीम ही वेस्ट ऑफ वंडर है, तो थीम से ही आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे आप आके आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलने वाली। सो एक और बढ़िया सी चीज़ मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिएगा, वाओ। सो ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, डायनासोर बनाया हुआ है वेस्ट से, वो भी देखिएगा। कार, मुझे लग रहा है कौन सी कार हो सकती है, गेस कीजिएगा आप, मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सी कार का ये शेप रहता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उससे इस पार्क में बनाया हुआ है ये डायनासोर। बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है।
सो ऊपर जा भी सकते हैं और ऊपर फोटोज वगैरह भी क्लिक कराने का यहाँ पे बैठ के बढ़िया फोटो वगैरह क्लिक हो सकती हैं। देखो बच्चा जहाँ पे रहा है और वो चली भी गई गुड़िया छोटी सी। अरे 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 गाड़ी मत चला देना। अरे 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 सो देखिए गुड़िया छोटी सी कितना एंजॉय कर रही है, अंदर जाके गाड़ी चला रही है वो। रीता का पपीता चुप रहे। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि आज का सफर हमें ये बताता है कि अगर सोच क्रिएटिव हो तो कबाड़ से भी कमाल बन सकता है। जैसा कि इस पार्क की थीम है, जैसा कि आप सभी ने इस पार्क के सफर में एंजॉय किया और देखा कि यहाँ पे अगर सोच क्रिएटिव हो तो कबाड़ से भी कमाल बन सकता है। फ्रेंड्स ये पार्क जो है वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, छोटे हो चाहे बड़े, सभी के लिए एक इंस्पिरेशन रहने वाला है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपको यहाँ पे इस पार्क में कौन सा 7 वंडर्स में से कौन सा वंडर आपको पसंद आया सबसे ज्यादा। और कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे अगले सफर में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।